चलेंगे हम दानियल नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेंगे। नहीं, दानियल उसका 5 अध्याय, हाँ शुरू से माइक में पढ़ेगा। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा बोझ किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आगे दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखवालियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकले गए थे वह लाएंगे और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखवालियों समेत उनमें पीने लगा। वह दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राज मंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य बाबी बताने वाले को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। तब जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कहीं वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए। उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और बेअंतुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी बेच के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू जुग जुग जीवित रहे। हमने अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, पवित्रता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाएगी। 24 पढ़ेंगे अब इसका। तब ही ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वह शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गया है वह ये है, मन्ने मन्ने तकेर और उपश्री। इस लेख का अर्थ ये है, मन्ने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेर अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मांगियों और सासियों को दिया गया है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत मिले, सबको आशीष मिले और यहोवा अपने वचन का स्वयं अनुवाद करे। आप सब बैठ सकते हैं। आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। और संत पौलुस ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर में सदा क्या रहो। मैं फिर से कहता हूँ परमेश्वर में आनंदित रहो। हर परिस्थिति में क्या रहें? आनंदित रहें। हालेलुया। अब जब हमने दानियल नबी की पुस्तक 5वां अध्याय पढ़ा है, आप घर में भी जाकर इसको पढ़ना है। कौन कौन पढ़ेगा घर में जाकर इसको? आमीन। ये हाथ आप मुझे नहीं परमेश्वर को दिखाते हैं। और मत्ती 5:47 है या 27 है, तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। आमीन। तो आप परमेश्वर को हाथ दिखाते हैं। अपनी कोई भी कमिटमेंट आप अपने सेवक से नहीं, परमेश्वर से करते हैं। हालेलुया। तो देखिए दानियल नबी के समय में जो राजा नबूकदनेस्सर था उसने यरूशलेम में हमला किया और बहुत से यहूदियों को बंदी बनाकर ले गया। बहुत से यहूदियों को
बंदी बनाकर ले गया और बहुत से राजकुमारों को, प्रतिष्ठित लोगों को, मंत्रियों के, जो यरूशलेम के राजकुमार थे, उन लोगों को, राजघराने के लोगों को भी मंत्री अपने साथ, बहुत से साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को अपने साथ ले गया। जैसे रूस ने जर्मन में जब अटैक किया था तो जर्मन के बहुत से वैज्ञानिकों को अपने पास ले गया और उन वैज्ञानिकों के द्वारा क्या तैयार किया, उसने परमाणु बम तैयार किए और बहुत शक्तिशाली हो गया। आमीन। तो ये बेबीलोन का राजा, बेबीलोन ये उत्पत्ति 11 का शिनार ही है। उत्पत्ति 11 का, जिसे किसने बसाया था? हाम के पुत्र निम्रोद ने बसाया था। और उसके बारे में लिखा है कि वो यहोवा की दृष्टि में बड़ा वीर था। किस बात में वीर था? यहोवा के वचन की अनाज्ञाकारी करने में वीर था वो। आमीन। तो वो बड़ा शिकार खेलने वाला था। वो किसका शिकार खेलता था? प्राणों का शिकार खेलता था। हालेलुया। तो ये पुराने नियम में 11वें अध्याय में शिनारी है, जिसका नाम क्या पड़ा बाद में? बेबीलोन पड़ा। और पहले इसका नाम बबेल था, अर्थात परमेश्वर का शहर, लेकिन जब इसमें गड़बड़ी पड़ गई तो उसका नाम पड़ा बेबीलोन, अर्थ में गड़बड़ी वाला शहर। हालेलुया। तो जब दानियल के समय में राजा बेलशर, जिसका बाइबल में ऐसे लिखा हुआ कि वो नबूकदनेस्सर का क्या था? बेटा था, लेकिन हमारे युग के नबी ने कहा वो बेटा नहीं था, उसका पोता था। नबूकदनेस्सर का क्या था? पोता था। और वो इतना धूर्त व्यक्ति था, इतना धूर्त व्यक्ति था वो, कि उसने क्या किया? उसने अपने दादा नबूकदनेस्सर की बातों को वो भूल गया कि कैसे मेरा दादा उस अनजाने ईश्वर से, आमीन हालेलुया। क्योंकि ये फारस के लोग कहाँ के लोग थे? फारस के लोग कहाँ के लोग थे? ये इंडियन लोग थे। ये कौन से लोग थे? इंडियन लोग थे। किसने मारा था बेलशर को? राजा दारा ने। और उसके बाद उसका पुत्र बैठा कुश। ये नाम कहाँ पाए जाते हैं? दारा, कुश, ये इंडियन नाम है ना। हालेलुया। ये मेरी बात नहीं है, ये भाई ब्रानम ने, आप संदेश पढ़ेंगे दीवार पर हस्तलेख, वहाँ पर लिखा हुआ कि ये फारसी मादी लोग कहाँ के लोग थे? इंडियन लोग थे। हालेलुया। हिंदुस्तानी लोग थे, जिन्होंने किसको यहाँ पर अटैक किया? बेबीलोन में। कैसे अटैक किया था? फरात नदी के नीचे से सुरंग खोद दी थी। फरात का उन्होंने बहाव एक और मोड़ दिया था। आमीन। और रातों रात किले में से निकल आए। कहाँ से निकल आए? किले में से। कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ मैं। अब वो जो बेलशर राजा था, उसने ऐसी हद कर दी कि जितने परमेश्वर के पात्र थे, जो राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम से यहोवा परमेश्वर के भवन से उठा लाया था, उसने कहा उन पात्रों को बाहर निकालो, उन बर्तनों को बाहर निकालो। उसमें दाख मधु भरा और स्वयं भी पीने लगा और अपनी रानियों और रखेलियों को भी पिलाने लगा। लेकिन जो उसकी मूल रानी थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। हालेलुया। तो उनके साथ वो पीने लगा। तो उसी वक्त दीवार पर एक हाथ आया और वो लिखना शुरू कर दिया। और जैसे उस राजा ने उस बात को देखा, उसने कांपना शुरू कर दिया। उसने कांपना शुरू कर दिया। वो थरथरा गया और उस पर लिखा गया था मने मने उर्स तके। एक गैर भाषा में क्या लिखा गया? एक शब्द लिखा गया। हालेलुया। तो जब राजा ने वो गैर भाषा में शब्द देखा, उसको समझ नहीं आई। उसने क्या कहा? मेरे देश में जितने पीएचडी किए हुए पास्टर हैं, हालेलुया, फॉरेन से भी पास्टर मंगा लो और इनका अनुवाद करें। लेकिन वो अनुवाद नहीं कर पाए, क्योंकि गैर जुबान का अनुवाद करने के लिए प्रमाणित नबी चाहिए। आप स्वयं अनुवाद नहीं कर सकते। ये बाइबल पूरी रीति से गैर जुबान ही है अगर आपके पास नबी नहीं है। आमीन। आप इस बात को विश्वास करते हैं? ये बाइबल लोगों के लिए गैर जुबानी है, अगर प्रमाणित नबी तभी उनको पता नहीं चल रहा। हालेलुया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमने अपनी ना समझ के द्वारा, केवल उसके अनुग्रह के द्वारा इन दिनों के नबी के संदेश को पाया है। आमीन। अगर इफिसुस के लोग के पास संत पौलुस पर वो विश्वास ना करते तो वो उस समय के संदेश से चूक जाते। आमीन। क्योंकि इफिसुस की कलीसिया काल में संत पौलुस प्रचार नहीं कर रहा था, उसके अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। हालेलुया। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। इन कालों में
जिन दूतों ने प्रचार किया है वो उनकी ओर से नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से था। जो उनका इनकार करते थे वो परमेश्वर का इनकार कर देते थे। हालेलुया। अब राजा ने धरती के नबियों को बुलाया है। किनको बुलाया है? जैसे अहाब ने भी बुलाया था, अहाब ने भी बुलाया था ना, लेकिन वो झूठे नबी। आमीन। लेकिन जो भविष्यवाणी मीका ने की थी वो पूरी हुई थी। आमीन। तो यूहन्ना 3:27, जब तक ऊपर से ना मिले तुम कुछ नहीं पा सकते। आप जितनी मर्जी डॉक्टरेट की डिग्रियां ले लें, आप देखें चौकों में पोस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़ा, पास्टरों के आगे डॉक्टर लिखा होगा। आमीन। उनको डॉक्टरेट की डिग्री कौन दे रहे हैं? बाइबल स्टडी वाले। कौन दे रहे हैं? बाइबल स्टडी वाले। कि तुमने बाइबल पर एक अध्ययन किया है, PhD कर ली है, अब तुम्हारे आगे क्या लगेगा? डॉक्टर लगेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल को आप तभी समझ सकते हैं जिस आत्मा की प्रेरणा से ये लिखी गई है, नबियों और रसूलों की आत्मा की प्रेरणा से ये लिखी गई है, उसी आत्मा की प्रेरणा से आप समझ सकते हैं, डॉक्टर की डिग्री से नहीं समझ सकते। हालेलुया। तो वो राजा बेलशर वो कांप गया। उसने कहा सारे बड़े बड़े पास्टर को बुलाया जाए, जोशियों को बुलाया जाए। वो आए, उन्होंने कहा हम इसका अर्थ नहीं जान सकते। अब आप बताएं, बेबीलोन शहर इतना समृद्ध था, इतना मजबूत था कि उसकी 200 फुट ऊंची दीवारें थी, 80 फुट चौड़ी दीवारें थी, 200 फुट चौड़ी सड़कें थी। आमीन। हालेलुया। अब जो 200 फुट दीवारों के ऊंची और 80 फुट चौड़ी, कितनी होगी? 80 फुट। आमीन। इन दीवारों के बीच में राजा रहता होगा तो वो तो यही बात करता होगा कि मैं बिल्कुल क्या हूँ? शक्तिमान हूँ। आमीन। हालेलुया। आत्मनिर्भर हूँ, मैं बिल्कुल आत्मनिर्भर हूँ। और भाई ब्राह्मण ने कहा परमेश्वर का दृष्टिकोण पाप के बदले, पाप के लिए कभी नहीं बदलता। हालेलुया। आप पाप को कहीं भी छुपा लो, परमेश्वर वहां से बाहर निकाल लेगा। कहीं भी छुपा लो पाप को। हालेलुया। तो राजा वहां पर सेफ हुआ था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन इंडियन लोगों ने सुरंग निकाली, सीधा कहां से? राजा के महल के अंदर से। और राजा आनंद कर रहा है। जब गीत गाए जा रहे थे, रखेलियां नाच रही थी, तो तब बाहर लोगों को ये फौजें मार रही थी। आमीन। उसको पता भी नहीं था मौत इतने करीब आ गई है। आज लोग आनंद कर रहे हैं। हालेलुया। गीत गाए जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है अंत का समय इतना नजदीक आ गया है। अचानक चोर गिराई वो समा आ जाएगा, फिर चीखना, चिल्लाना, रोना, पीटना होगा। हालेलुया। आमीन। तो वो फौजें अंदर आ चुकी हैं, लेकिन राजा के पास समय, क्योंकि भाई ब्राह्मण ने कहा कई बार मनुष्य कृपा की रेखा को छोड़कर कहाँ चला जाता है? अनुग्रह को छोड़कर क्रॉस करके सीधा न्याय में चला जाता है। आमीन। तो बाबुल शहर उस दिनों में क्या था? पूरी दुनिया की राजधानी था, बहुत विज्ञान था। क्योंकि सबसे माइंडेड लोग कौन होते हैं? यहूदी लोग सबसे माइंडेड लोग होते हैं। आमीन। सबसे ज़्यादा साइंस किनके पास है? बच्चे जानते होंगे, इजराइल के पास। इजराइल के पास साइंटिस्ट काफ़ी हैं। आमीन। देखिए छोटा सा देश है वो, और कितने देशों से वो टक्कर लेता है। हालेलुया। उसकी टेक्नोलॉजी। आमीन। क्योंकि यहोवा ने कहा जो तुझसे प्यार करेगा उससे मैं प्यार करूंगा, उससे मैं प्यार करूंगा। ईरान का राष्ट्रपति आप जानते हैं, जिसने हमास की फौजों को खाने पीने का सामान दिया, राष्ट्र करवाई अपने वहाँ पर कि तुम इजराइल पर क्या करो? अटैक करो। तो क्या हुआ? एक दिन वो अपने विदेश मंत्री के साथ और बहुत से मंत्रियों के साथ हेलीकॉप्टर में जा रहा था, अचानक मर गया। अचानक। जो जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। हालेलुया। तो देखिए बाबुल पूरी रीति से किसका शहर था? शैतान का शहर था। इसके अंदर से फरात नदी निकलती थी, इसके अंदर से, और इस शहर के अंदर उसका सिंहासन था। उसने परमेश्वर के अदन की नकल में ये शहर बनाया हुआ था, क्योंकि अदन के अंदर से जीवन की नदी निकलती थी। हालेलुया। अदन के अंदर से किसकी नदी निकलती थी? और बाबुल में क्या हुआ था? गड़बड़ी फैल गई थी। क्यों गड़बड़ी फैल गई थी? निम्रोद ने क्या कहा कि हम एक बनाएंगे, मीनार बनाएंगे, और कहाँ तक पहुँच जाएंगे? सीधा। और सब लोगों की एक ही क्या थी? भाषा थी। आमीन।
और यहाँ पर परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने देखा इनके इरादे सही तो उनमें क्या फैला दी परमेश्वर ने? गड़बड़ी फैला दी। आमीन। तो उनकी भाषा में क्या हो गया? हिंदी बोलने वाले कहाँ आ गए? हिंदुस्तान में। अरबी बोलने वाले कहाँ चले गए? अरब कंट्री में। आमीन। हिंदी बोलने वाले अपनी तरह की भाषा बोलने वाले को ढूंढते हिंदुस्तान में इकट्ठे हो गए। इंग्लिश बोलने वाले बाहर मुल्कों में इकट्ठे हो गए। फ्रेंच बोलने वाले अलग इकट्ठे हो गए। हालेलुया। तभी तो हर एक भाषा का एक अर्थ है। आमीन। लेकिन ये कैसी गैर जुबानें आज बोली जा रही हैं डिनोमिनेशंस में जिनका अर्थ ही कोई नहीं है। क्यों नहीं? उनके पास अर्थ प्रमाणित नबी नहीं है। हालेलुया। प्रमाणित सेवकाई नहीं है। आमीन। अब ये राजा यहूदियों को इसने कैप्चर कर लिया, अपने कहाँ ले आया? उठाकर अपने देश में ले आया और देश में लाकर उनसे टेक्नोलॉजी ली और टेक्नोलॉजी लेकर उन्होंने अपने बहुत से युद्ध बना लिए, बड़े बड़े हथियार बना लिए इस राजा ने। इसके पास बहुत बड़े बड़े रथ थे। आमीन। बड़े बड़े क्या थे? बड़ी तगड़ी सेना थी। तो इसने अपने आप को पूरा क्या कर रखा था? सेल्फ डिपेंड हो गया कि अब मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आमीन। आत्मनिर्भर हो गया। इसने परमेश्वर से रहित जीवन हो गया और सबसे बेकार वो जीवन है जो परमेश्वर से रहित जीवन। आमीन। जिस जीवन में परमेश्वर नहीं। आमीन। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास अनंत जीवन है। और अनंत जीवन क्या है? आमीन। अनंत जीवन है जहाँ पर टाइम नहीं होता, जहाँ पर टाइम नहीं है। जहाँ पर टाइम है वहाँ पर मौत है। जब तक आदम को अब बच्चा थोड़ी बनाया गया था, आदम को जवान बनाया गया था, हवा को भी जवान बनाया गया था, उन्होंने वैसे ही रहना था। लेकिन जब उस फल में से उसने खाया तो आदम और हवा टाइम के अंदर आ गए, वो बूढ़ा होना शुरू हो गए। आमीन। वो बूढ़े होना शुरू हो गए। लेकिन परमेश्वर का ये वचन हमें टाइम से पार ले जाता है। यहाँ पर समय नहीं होगा। अगर समय नहीं होगा तो आप बूढ़े ही नहीं होंगे। वो अनंत जीवन है। यहाँ पर टाइम नहीं है। हालेलुया। दानियल चला गया अपने एलिया टाइम से पार चला गया ना। हालेलुया। जिंदा उठा लिया गया। हनोक भी टाइम से पार चला गया, समय से पार। जहाँ पर समय है वहाँ पर मौत है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर मौत है, वहाँ पर बुढ़ापा है। जहाँ पर समय नहीं है वो ही अनंत जीवन है। हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर टाइम हम पर आज सब पर वक्त राज कर रहा है। वक्त हाथ में नहीं ना आता। हालेलुया। ये वाला दिन जो संडे इस वक्त हम जी रहे हैं, ये हाथ आएगा दोबारा? नहीं ना आएगा। इसलिए ऐसे भरपूरी के साथ वचन को आमीन कहें, पूरी ईमानदारी वफादारी के साथ कहें हाँ प्रभु मेरे लिए है, और आज ही उस रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। कल के ऊपर डिपेंड मत हो। आमीन। भाई ब्राह्मण ने कहा कैसे जीना है कि मेरा आज ही रैप्चर हो जाए, कल के ऊपर नहीं सोचना आपने। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। अब पुराने इतिहास की किताब पढ़ेंगे हिस्लोप रिच बेबीलोन पर, तो आप देखना वहाँ पर कितने देवी देवताओं के मत सिद्धांत लिखे हुए हैं। कितने देवी देवताओं की मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुई थी? बेबीलोन से शुरू हुई थी। देवी देवताओं की पूजा कहाँ से शुरू हुई थी? बेबीलोन से। कैसी हुई थी आप जानते हैं? जब इतिहासकारों का ये मानना है कि जब यकूब अपने ससुर लबान के घर से भागा तो रहेल साथ में क्या उठा लाई थी? देवी देवताएं। वो कहते हैं ये वही देवी देवताएं हैं जो यकूब अपने ससुर के वहाँ से उसकी पत्नी उठा लाई थी। आमीन। लोगों का ये मानना है इतिहासकारों का। तो जहाँ पर गड़बड़ी है, आमीन, वो बेबीलोन है। जहाँ पर गड़बड़ी है वो क्या है? जहाँ पर छोटे छोटे झुंड बन जाए वो क्या है? क्योंकि बेबीलोन में सबसे पहले छोटे छोटे झुंड बने थे। कौन से झुंड बने थे? हिंदी बोलने वालों का छोटा सा झुंड बना, अलग हो गए। आमीन। मद्रासी बोलने वालों का, फिर हिंदी बोलने वालों में से भी झुंड बने। भाई साहब को थोड़ा आगे बिठाएंगे। हिंदी बोलने वालों में से भी क्या बने? फिर झुंड बने। कौन कौन से झुंड बने? पंजाबी बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला, आमीन, मद्रासी बोलने वाला। तो लोग टूटते गए और आगे बढ़ते गए। आज लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। अपने आप को क्या समझ रहे हैं? सुरक्षित समझ रहे हैं। देश अपने आप को
सुरक्षित समझ रही हैं। आमीन। कौमें अपने आप को, कलीसियाएं अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। क्या हुई हैं? आत्मनिर्भर। लेकिन कलीसिया वो उठाई जाएगी जो परमेश्वर पर निर्भर है। आमीन। कौन किस पर निर्भर है? परमेश्वर पर निर्भर है। जो आत्मनिर्भर है कि मेरे पास इतने बढ़िया भाई बहन हैं, आमीन, जो भरपूरी से कलीसिया को चलाते हैं, दान दशमात देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पैंट कोट पहनते हैं, हालेलुया। मैं बिल्कुल अब परफेक्ट हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं सॉलिड हो गया हूँ, अब मैं टूट नहीं सकता, इतने मजबूत लोग हैं, हालेलुया। तो समझिए अचानक कुछ होने वाला है, अचानक कुछ होने वाला है। आमीन। बेलशर के साथ भी अचानक ही कुछ हुआ था। उसके अंदर भी यही बात थी कि अब मेरे को कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्या बन गया था? आत्मनिर्भर बन गया था कि मैं खुद अपनी अगुवाई, लेकिन भेड़ अपनी अगुवाई खुद नहीं कर सकती, उसे अगुवाई की जरूरत है। हम आज भी कहते हैं यीशु मसीह तेरी अगुवाई की जरूरत है। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं, हम पूरी रीति से तुझ पर निर्भर हैं। हालेलुया। तू जहां लेकर चलेगा हमारा आमीन है, आमीन है, हालेलुया, आमीन। आत्मनिर्भर नहीं, हम यीशु पर निर्भर हैं, हालेलुया। और जो उस पर आस रखते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, हालेलुया। उनके हालात बदलेंगे, चाहे फिर आगे लाल समंदर हो, आग की भट्टी हो, शेरों की मांद हो, चाहे पूरी फौजें हो, वो हर एक घुटना प्रभु यीशु के आगे टिक जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो राजा बेलशर, नबूकदनेस्सर का पोता, भाई ब्रानम ने ऐसा कहा है, और भाई ब्रानम ने फिर जैसा कहा है वैसा ही है, हालेलुया। जैसा कहा है वैसा ही है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ भाई ब्रानम के बीच में से स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया, आमीन। आप भाई ब्रानम के बारे में कह सकते हैं इन दिनों का प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर काम कर रहा था, हालेलुया, जिसके अंदर काम कर रहा था, आमीन। तो बेबीलोन देश, अगर यरूशलेम के बाद किसी शहर का सबसे ज्यादा नाम बाइबल में लिखा गया है तो वो बेबीलोन ही है। वो कौन सा शहर है? यरूशलेम के बाद बाइबल में। यरूशलेम किसका शहर है? खुदावंद का। और बेबीलोन किसका है? शैतान का। दूसरे नंबर पर वो अपने आप को रखने की हमेशा क्या करेगा? कोशिश करेगा, हालेलुया। पहले नंबर पर नहीं आ सकता, आमीन। पहले नंबर पर वो कभी भी नहीं आ सकता। 280 या 285 इतनी बार बाइबल में नाम लिखा गया है बेबीलोन शहर का। लेकिन बेलशर राजा ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, बड़ी समृद्धता से कोशिश की कि मैं बचा हुआ हूँ, मैं सेफ हूँ, हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग क्या कर रहे हैं? आकाश पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर। बहुत से कलाकारों ने वहाँ पर ज़मीन भी ले रखी है, बहुत से कलाकारों ने, जैसे मैंने उनके नाम सुने हैं, काफ़ी फिल्मी एक्टर हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा। उन्होंने चांद पर क्या ले ली है, और वो क्या सोचते हैं जब धरती पर कहर आएगा तो क्या होगा? मैं कहाँ भाग जाऊँगा? चांद पर भाग जाएंगे। बाइबल नहीं उनके पास, क्योंकि बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे, दोनों आकाश कागज की तरह लपेटा जाएगा। और वचन में ये भी लिखा है तू आकाश में भी हो, मैं तुझे वहां से निकाल लाऊंगा, हालेलुया। तो आकाश में भी भागने का कोई भी फायदा नहीं। लेकिन ये दुनिया के साइंटिस्टों ने सोचा हुआ है। अब दुनिया के साइंटिस्टों ने एक और काम किया है, एक बड़ा डीप फ्रिज तैयार किया, एक, और उसे आंटिका जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पर, उस ग्लेशियर में बर्फ़ के अंदर दबा दिया, रख दिया। और उसके अंदर क्या रखा हुआ है? गेहूं का बीज, चावल का बीज, सब्जियों का बीज, जो प्रजातियाँ उन सब का बीज, आमीन। कि जब सारी धरती नाश हो जाएगी तो ये वाली जगह नाश नहीं होगी, हम चांद कहाँ होंगे? चंद्रमा पर हम नीचे आ जाएंगे, फिर इन बीजों को निकालेंगे और क्या करेंगे? फिर से राज करेंगे, हालेलुया। तो तभी आज हर किसी को बाइबल पढ़नी चाहिए, हर किसी को बाइबल
वो पाप से भाग नहीं सकते। आमीन। हर एक को परमेश्वर के न्याय के सामने जाना पड़ेगा। या तो आप अनुग्रह को कबूल करें या फिर न्याय को कबूल करें। तीसरी ऑप्शन आपके पास नहीं है। हालेलुया। अनुग्रह को पकड़े रखें आप। कौन कौन अनुग्रह को पकड़े रखना चाहता है? दया को। हालेलुया। तो देखिए, उन्होंने अपनी स्कीमें लगा रखी हैं कि हम ऐसे बचाए जाएंगे, लेकिन पाप चाहे कितनी भी चार दीवारी में छिपा लो, चाहे चंद्रमा पर छिपा लो, चाहे डीप फ्रिज में छिपा लो, वो बच नहीं सकता। उसे परमेश्वर के सामने अपना हिसाब देना होगा। लोग अपने आप को बचा रहे हैं, लोग अपने आप को बचाने की बहुत युक्तियां निकाल रहे हैं। हालेलुया। बहुत युक्तियां निकाल रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, चौकों पर लंगर लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को पाप से बचाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। पानियों में नहा रहे हैं। हालेलुया। सब कुछ कर रहे हैं कि हम बच जाएं, लेकिन बचने की एक ही स्थान है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। केवल एक स्थान है। आमीन। ये हम पूरे डंके की चोट पर कहते हैं कि मनुष्यों में और कोई दूसरा एक ही नाम है पापों की क्षमा के लिए, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। पाप ढांपे जा सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो सकते, क्योंकि माफी का अधिकार केवल उस महायाजक के पास है। आमीन। वो ही आपको माफ कर सकता है। और इस वक्त आप सब माफ हुए हो। आप सब क्या हो? दोबारा पाप, क्योंकि दोबारा कोई बलिदान बचा ही नहीं। हालेलुया। वो इकलौता था, वो पहलौता था जो हमारे लिए बलिदान हो गया। आमीन। तो परमेश्वर ने पाप को खत्म करने के लिए जो सिस्टम बना रखा है, लोग उस सिस्टम को कबूल नहीं करते। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, समझे आप इस बात को? जो परमेश्वर क्या करता है, पाप को उखाड़ कर फेंक देगा। परमेश्वर ही पाप को जड़ से खत्म कर सकता है। आमीन। जड़ से हर बात को केवल परमेश्वर खत्म कर सकता है और कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। अब देखिए, ये क्या है? ये पेन है ना? आमीन। आप इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं? कोई बताए इसको? मैं इसको तोड़ दूंगा तो ये खत्म हो गया, इसको जला दूंगा तो ये क्या खत्म हो गया? इसकी गैस बन जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ये फिर से प्लास्टिक ही बनाएगी। हालेलुया। ये फिर से क्या बनाएगी? इसको हम खत्म नहीं कर सकते। जला सकते, तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके केमिकल फिर से उसको प्रोड्यूस करेंगे जो इसके अंदर है। इसे गायब केवल यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। साइंस नहीं कर सकती, साइंस फेल है। आमीन। तो पापों को पूरी रीति से कौन खत्म कर सकता है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। केवल एक तरीका रखा है परमेश्वर ने, केवल एक तरीका, स्वयं अपना लहू। हालेलुया। उसका अपना ब्लड। वो कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह। आपको उसके अंदर डुबकी लगानी होगी। आमीन। उसके अंदर क्या लगानी होगी? डुबकी। और जब आप बाहर आएंगे तो आप नई सृष्टि होंगी। आप क्या होंगे? नई सृष्टि होंगी। आपको यीशु मसीह में डुबकी लगानी होगी। हालेलुया। तो बेलशस्सर राजा ने हर प्रकार से बचने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सका। हालेलुया। और यशायाह ने भविष्यवाणी की, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, बेबीलोन के नाश की भविष्यवाणी की। आमीन। अब बेलशस्सर राजा जो उन बर्तनों को लाया, हालेलुया, और एक गैर जुबान में लिखा गया मने मने तकेल उर्स, ऐसे लिखा गया। आमीन। और उसका अर्थ प्रमाणित नबी ने बताया कि तू तोला गया, लेकिन क्या पाया गया है? कम पाया गया है। आप इस बात को विश्वास करते हैं कि आप सब तोले जा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर आपको तोल रहा है। हालेलुया। आपको तोलने की एक वजह है उसकी, इसलिए आपके हालातों को ऐसे बनने देता है, परिस्थितियों को तंगी में आने देता है, रुकावटों को आने देता है कि आपके तोल को पूरा कर सके, जैसा आपका तोल था। हालेलुया। जैसा आपका तोल, आपका एक तोल था। हालेलुया। आपका एक वजन था, आपकी एक कैटेगरी है, आपकी एक अगली पहचान है, एक अलग पहचान है आपकी। हालेलुया। उसको बाइबल में से देखना होगा। हालेलुया। चर्च में आप क्यों आते हैं?
आपका तोड़ पूरा किया जाए, कमी गठियों को आपके जीवन से बाहर किया जाए। हालेलुया। और कई बार जहाँ पर कमी होती है, वचन तो नमक है, तुम क्या हो जगत के। और कई बार कमी होती है, वचन प्रोड्यूस होता है और जख्म पर जब लगता है तो भाई बहन थोड़ा तड़फते हैं, थोड़ी जलन होती है। हालेलुया। लेकिन ये वचन है, ये लगेगा ही लगेगा। अगर लग रहा है तो विश्वास करें, ये आपके लिए ही है। आमीन। हालेलुया। उसे कबूल करें, उसे क्या करें, आमीन करके कबूल कर लीजिए, मेरे लिए है। हालेलुया। आज लोग मिठाई खिलाई जा रहे हैं, बस चर्चों में क्या दिए जा रहे हैं, मीठा खिलाया जा रहा है, हर किसी का मुंह मीठा किया जा रहा है। आमीन। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, किसे किसे पैसा चाहिए, कहते हैं ना लोग। पुराने नियम में था ये बात। हालेलुया। नए नियम में क्या आ गया, धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ऊंट कर सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति, तो फिर कौन धनी होना चाहता है। हालेलुया। हम वचन के धनी होना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। ये संसारिक बरकतें हमें उतनी चाहिए जिसमें हम परमेश्वर पर बने रहे, हमारे अंदर घमंड ना है। आमीन। हालेलुया। जो बात हमें परमेश्वर से दूर करती है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये मुझसे और मेरे घराने से दूर रहे। आमीन। हालेलुया। एक एक पल कीमती है आप सबका, एक एक पल। आमीन। वी आर ऑन एज, हम बिल्कुल एंड पर खड़े हैं। हम कहां पर खड़े हैं, एंड पर खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि बंदगी समाप्त होने से पहले पहले, हालेलुया, आज शाम को क्या मालूम परमेश्वर हमारा रैप्चर हो जाए। आमीन। हालेलुया। सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम से। वो दिन चोर की नहीं आएगा। किसके नहीं आएगा, चोर की नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं कि जब पहला पुनरुत्थान हुआ था तो बहुत से लोग दिखने शुरू हो गए थे, संत। आमीन। हालेलुया। वो क्या था, पहला रैप्चर था। आमीन। अब दूसरे रैप्चर में हम सब जाएंगे, उसके बाद एक और रैप्चर होगा, वो सारी दुनिया का पुनरुत्थान होगा, सब लोगों का होगा। आमीन। उसमें अधर्मी धर्मी सब उठाए जाएंगे। आमीन। अधर्मी सब उठाए जाएंगे, वो लोग भी उठाए जाएंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन बाइबल में कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वभाव से ही परमेश्वर के स्वभाव जैसे होते हैं। आमीन। जैसे हिमालयों में, जंगलों में कई लोग तप कर रहे हैं, उन्होंने कोई संसारी काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई बुराई नहीं की, वो प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं। एक बार मैंने सुना ऐसा, भाई साधु सुंदर सिंह को एक साधु ऐसे मिले थे पहाड़ों पर, जो कई सालों से किस में लगे हुए हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। तो लेकिन रैप्चर दुल्हन का ही होगा। हालेलुया। रैप्चर इस संदेश में ही होगा, रैप्चर इस संदेश में ही होगा। आमीन। यही तो अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह का। यही क्या है प्रभु यीशु मसीह का। आपको पहाड़ों की गुफाओं में छिपने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। देखिए, आप एक किश्ती के समान बने। किश्ती पानी पर तैरती है ना पानी पर पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। अगर पानी उसके अंदर आ जाए वो डूब जाएगी। आप संसार में रहें, लेकिन संसार को अपने अंदर ना आने दें, किश्ती की तरह ऊपर तैरते रहें। अगर आपके अंदर आ जाएगा तो आप डूब जाएंगे संसार में। पहले आपको उसने अपने बाजू के साथ बाहर निकाला है, अब उसकी बाजू जो आपको उसने पकड़ा हुआ है, छड़ाने की कोशिश मत करें। हालेलुया। उसी ने तो पकड़ा आपको, तभी खींचकर फिर अपनी संगति में ले आता है। हालेलुया। तो शैतान हमेशा एक ही बात चाहता है। वो क्या चाहता है, अदन किसके लिए बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, आदम हवा के लिए। लेकिन बाहर किसने निकलवा दिया था, शैतान। आज भी आपको अदन से बाहर निकालना चाहता है। उसकी यही स्कीम है कि आपको चर्च में से बाहर निकालने का कोई क्या करे, यत्न करे। हालेलुया। यही काम उसने किसके साथ किया था, आदम और हवा के साथ। लेकिन आप, आमीन, हालेलुया, वचन को पकड़े रखें, ये मेरे लिए है। आमीन। तू मेरे पैरों को उखाड़ नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। तो
प्रभु के नाम की महिमा हो। आप प्रभु के नाम के लिए महिमा कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं खुदा के लिए। अब शैतान हमेशा किसकी नकल करता है? वो परमेश्वर की नकल करता है। आमीन। वो परमेश्वर की क्या करता है? नकल करता है, हर बात में नकल करता है। और अगर परमेश्वर तोलता है तो शैतान भी तोल रहा है, शैतान भी तोलता है। आमीन। उसके पास भी तकड़ी है, लेकिन उसके तोलने में और परमेश्वर के तोलने में क्या है? फर्क है। आमीन, हालेलुया। और सबसे पहले हमें ये बात पर आनंदित होना चाहिए कि आज बाइबल हमारे लिए गैर जुबान नहीं है, हम इसके प्रकाशन को समझते हैं। हालेलुया, इसके प्रकाशन को। वरना संसार के लिए ये मने मने तकेल ही है कि तुम तोले गए हो और कम पाए गए हो। क्यों कम पाए गए हो? तुमने ना ढूंढा, ना खोजा, ना खटखटाया, और जब तुम पर प्रकट किया गया तो तुमने ठुकरा दिया। हालेलुया, तुमने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। उनके लिए मने मने तकेली है। हालेलुया। अगर भाई ब्रानम ना होता, हमें देखिए परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है, जैसे उसने आरंभ से किया आज भी वैसे ही करना है। ना बदलने वाला परमेश्वर। आमीन। ना बदलने वाला परमेश्वर, उसका पैटर्न है काम करने का। वो अपने नबियों के ऊपर अपना मर्म पर क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। और नबी वचन लेकर आता है। नबी किससे लेकर आता है वचन? परमेश्वर से लेकर आकर अपनी कलीसियों में देता है। आमीन, हालेलुया। याजक आपकी प्रार्थनाओं को किसके आगे पहुंचाता है? और नबी परमेश्वर के वचन को लाकर आपको देता है। आमीन, हालेलुया। अब जब पहाड़ पर आवाज होती थी, जब यहोवा आवाज देता था, बोलता था, तो गर्जन होती थी। गर्जन का क्या मतलब होता है? परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज। और जब यहोवा बोलता था तो गर्जन होती थी, लोग सुन। तो लोगों ने मूसा को क्या कहा कि तू सुन और हमें आकर बता दे। आमीन। तो मूसा सुनता था और आकर, ऐसा ही भाई ब्रानम ने सुना और आकर हमें बताया। सिंपल सी बात है। हालेलुया। इसको ज़्यादा घुमाना नहीं। आमीन। क्योंकि कितने हैं ऐसे जो आकर तुम्हें भरमा देंगे, तुम्हें क्या कर देंगे? भरमा देंगे। हालेलुया। लेकिन दुल्हन भरमाई नहीं जाएगी। आमीन। किसी का पैंट कोट देखकर भरमाए नहीं जाना। आमीन। पैंट कोट देखकर भरमाए, आप उनके गुणों को देखना। हालेलुया। किसको देखना है? क्योंकि हमें ऐसा ही करने के लिए कहा गया है, पैंट कोट देखकर नहीं कहा गया। आमीन। एक डिसिप्लिन वाले आप कपड़े पहने, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। हालेलुया। ये दिखावटी काम कौन करता था? कौन करता था? हालेलुया। अगर आपके यहाँ तो पहने, ऐसा नहीं है कि किसी ने पैंट कोट नहीं पहना तो उसे आप पुलपड़ पर दुआ नहीं करने देंगे, उसकी वैल्यू नहीं है चर्च में। आमीन। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो चर्च में बहुत मायने रखता है। ये निकोलिया की शिक्षा है। ये किसकी शिक्षा है? निकोलिया की शिक्षा है। और संत पौलुस ने बाहर वालों को नहीं कहा, उसने कहा मैं चला जाऊंगा और मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर, किन के अंदर? एंड टाइम मैसेज के अंदर कौन आ जाएंगे? फाड़ने वाले भेड़ियाँ। ये पहले कलीसिया काल का दूत कह रहा है ना। किनको कह रहा है? अपनी कलीसिया को कह रहा है। हालेलुया। उस अफीसियों का संदेश है ये। आमीन, हालेलुया। अपने लोगों को कह रहा है, वो तुम्हें भरमाएंगे, वो तुम्हें भरमाएंगे। हालेलुया। किन बातों से? इन दिखावटी बातों से, निकोलिया की शिक्षा के साथ। निकोलिया की शिक्षा है क्या? निकोलिया की शिक्षा जन साधारण लोगों को जीतना। जैसे मैं आपको जीतूं, किसके द्वारा? वचन के द्वारा नहीं, अपने कपड़ों के द्वारा, अपने संसारिक ओहदों के द्वारा, अपने संसारिक पैसों के द्वारा, संसारिक रुतबों के द्वारा। हालेलुया। संसारिक अपने कोई बड़ा होता, जैसे मैं संसार में मान लो कोई बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा संसार में आदमी हूँ, तो अपने इस प्रभाव के द्वारा अगर कलीसिया में आपको जीतने का यत्न कर रहा हूँ, अगर कलीसिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे काम हो रहे हैं, तो विश्वास करें वहाँ निकोलिया की शिक्षा है। हालेलुया। वहाँ कौन सी शिक्षा है? निकोलिया की शिक्षा। इन बातों के प्रभाव से नहीं आना,
इन बातों से परमेश्वर नहीं तोलता। परमेश्वर के तोलने का तरीका अलग है। इन बातों से शैतान तोलता है। ये बातें शैतान ने रखी हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10:10 पढ़ें तो संत पौलुस के बारे में लिखा गया है, जब वो सामने होता है तो देखने में बड़ा हल्का दिखाई पड़ता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा हल्का दिखाई पड़ता है कि ये करैक्टर इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, ये करैक्टर इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। कुछ अट्रैक्टिव ये देखने में ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि हम इसकी बातें माने, लेकिन जब ये प्रचार करता है तो इसकी पत्रियां बहुत गंभीर हैं। आमीन हालेलुया। ऐसा क्यों लिखा गया है? उस रसूल के पास एक ही बागा था। आमीन हालेलुया। तो फिर ऐसे बंदे का तो निकलिए की शिक्षा जहाँ पर होगी पीछे बैठा देंगे जाकर। आमीन, सही बात कह रहा हूँ भाई जी। उसके पास तो एक ही क्या था, सिर्फ हालेलुया। वो उसमें मारा मारा फिरता रहा और प्रचार करता रहा। हालेलुया। और कितनी पत्रियां लिख दी उसने नए नियम में। आमीन। परमेश्वर ने उसको कितना इस्तेमाल किया। तो ये निकोलियों की शिक्षा है। आमीन हालेलुया। ये शैतान ने आपको क्या किया हुआ है, बाहर निकालने के लिए रखा हुआ है। और परमेश्वर ने क्या किया है, वो इन बातों को आप पर प्रकट करेगा, निकालता 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 आपको सही स्थान पर ले आएगा। हालेलुया। आपको कहाँ ले आएगा? आपके स्थान पर ले आएगा। अगर आंख कहे कि मैं घुटने की जगह फिट रहूंगी तो ऐसा नहीं होगा। आंख को आंख के स्थान पर ही आना पड़ेगा। आपको आपके स्थान पर आना ही पड़ेगा, तब तक आपको भटकना ही पड़ेगा। हालेलुया। ये पैटर्न है कि उसका काम करने का। आमीन। ये उसका क्या है कि पैटर्न है। हालेलुया। तो इस निकोलियों की शिक्षा से क्या रहना है? हमेशा सावधान रहना है, कोई तुम्हें भ्रमित ना करने पाए, क्योंकि एक झुंड है वो आज भी ऐसे चल रहा है। हालेलुया। वैसा ही झुंड जो यीशु मसीह के टाइम में पाया जाता था। हालेलुया। जो रसूलों के कर्तव्य में पाया जाता है। आमीन हालेलुया। रसूलों के वो रसूल आज भी जीवित हैं। आमीन। वो आज भी बाढ़ जो रहे हैं, क्योंकि वो बाइबल की एक एक बिंदु का विश्वास करते हैं, एक एक बात का क्या करते हैं, और केवल वचन को सुनते नहीं हैं, उस पर चलते भी हैं। हालेलुया। हर बात में उसका धन्यवाद करते हैं और हर काम में आनंदित रहते हैं और हर बात में ये सोचते हैं कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मेरे जीवन से किसकी महिमा हो? वो ही झुंड उठाया जाएगा। 20 लाख में से 2 जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की क्या हो? संत पौलुस को लोग देखकर क्या कहते थे? कपड़े पहनने का ढंग अच्छा नहीं है इसका, ये जब बोलता है बोलने में जो सही नहीं है, इसको बातें करने की समझ, लेकिन इसकी जो पत्रियां हैं वो इतनी गंभीर हैं जो समझ ही नहीं आती हमें। हालेलुया। पतरस ने भी ये बात कर दी थी कि उसकी पत्रियां बहुत, आप दूसरा कुरिन्थियों 10:10 पढ़ें जाकर, ऐसा लिखा हुआ पौलुस के बारे में। आमीन। वो अट्रैक्टिव नहीं था जैसे यीशु मसीह भी नहीं था। यीशु मसीह देखने में सुंदर नहीं था, वो चाहता तो बिल्कुल सुंदर बनकर भी आ सकता था। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता था। आमीन। नहीं कर सकता था। हालेलुया। क्या संत पौलुस नहीं कर सकता था? कितना आसान था उसके पास। उसने कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में क्या कहा कि क्या मेरे पास अधिकार नहीं कि मैं किसी बहन के साथ शादी करके एक अच्छा जीवन जीऊँ? मेरे तो रुमालों के साथ लोग चंगे हो रहे हैं। उसके कहने का भाव था मैं एक बड़ी चर्च नहीं बना सकता, मैं बढ़िया पेंट कोट नहीं पहन सकता। हालेलुया। क्या मेरे पास प्रचार नहीं है? क्या मेरे पास आत्मिक वरदान नहीं है? क्या आपके खंबे से मेरी मुलाकात नहीं हुई? क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करता? मैं फिर भी उन बातों को कभी भी बीच में नहीं आने देता जो सुसमाचार के आड़े आए। हालेलुया। हर बात के लिए मैं प्राणों को जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ कि बहुत से प्राणों को खींच लूँ यीशु मसीह के नाम से। ये मकसद है चर्च लगाने का। चर्च लगाने का मकसद क्या है? प्राणों को जीतना। हालेलुया। इंसानों को नहीं, प्राणों को। इंसानों को निकोलियों वाले जीत रहे। हालेलुया। ऐसा नहीं करना। आमीन। जब प्राण को आप जीत लेंगे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये प्राण जीते गए हैं। हालेलुया। आमीन। अब देखिए, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। राजा ने वो पात्रों को उठा लिया, बर्तन उठाएंगे। अब बर्तन उनका एक तोल था,
जब हम पहला इतिहास पढ़ते हैं, पहले इतिहास की 28 की या 29 में होगा, पहले इतिहास के आप 28 की 29 घर में जाकर पढ़ना, तो वहाँ पर राजा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया। किसको बुलाया? सुलेमान को बुलाया, और अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने बड़े बड़े सलाहकारों को बुलाया, और सबको बुलाकर क्या कहा कि हम यहोवा का क्या बनाएंगे? भवन बनाएंगे। हालेलुया। और राजा दाऊद ने यहोवा की सेवा टहल के लिए, यहोवा की जो वचन के संदूक के पास जो पात्र रखे गए थे, उन सब के लिए, आमीन, हम इसको पढ़ ही लेंगे। हम निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 28, उसका 13, 28 का 13। 10 और जांचका और लेवी दियां वाली दानियां दा और जो वदे भवन दी टहल सेवा दे सारे काज दे लई अते जो वदे भवन दी भक्ति दे सारे भांडे दे लई अते सोने दे भांडियां दे लई सोना तोड़ के दिता। यहोवा के भवन की सेवा के लिए, अर्थात परमेश्वर की सेवा के लिए। ठीक है, हालेलुया। परमेश्वर कौन है? प्रभु। उसकी सेवा कौन करेगी? दुल्हन करेगी उसकी। आमीन। एक पति की सेवा कौन करती है? तो उसकी सेवा टहल के लिए जो बर्तन बनाए गए हैं, ये फिर कौन है? ये उसकी दुल्हन है। हालेलुया। ये उसकी, जो उसके साथ सदा रहती है, और वहाँ उसकी क्या करती है? सेवा टहल करती है। आमीन। पढ़ेंगे भाई के साथ। हरेक प्रकार की सेवा दे सारे भांडियां दे लई और चांदी दे सारे भांडे दे लई रुपा तोड़ दिता। सब प्रकार की टहल सेवा दे सारे भांडियां दे लई अते सुनहरी दीवट और उन्होंने सुनहरी दीवियां दे लई भी तोड़ नाल दिता। तोल तोल कर क्या दिया गया? चांदी दी गई, सोना दिया गया। आमीन। सब कुछ क्या दिया गया? तोल कर दिया गया। फिर उस तोल के द्वारा क्या बनाएंगे? बर्तन बनाएंगे। आमीन। उस तोल को हम सब भूल सकते हैं। हालेलुया। अब एक कटोरी का वजन लगा लें 100 ग्राम। किसका वजन लगा लें? 100 ग्राम। अब हम भूल सकते हैं, शायद राजा दाऊद भी भूल गया हो कि कितना कितना वजन था। आमीन। कारीगर भी भूल गए हो, परमेश्वर नहीं भूला। हालेलुया। अगर वो कोली 100 ग्राम की थी तो वो 100 ग्राम को पूरा करेगा। हालेलुया। जो शैतान ने उसको में गिरावट ला दी, आमीन, उसके तोल में क्या ला दी? गिरावट ला दी, और उसको चर्च में लाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, फिर से भरा जा रहा है। हालेलुया। ये वचन क्या है? बात को समझे। ताया हुआ सोना है। सोना है ना? तो वो सोने के पात्र कौन है? वो आप सब हो। हालेलुया। जहां से सोना कम हुआ है, जो ताया हुआ सोना भरा जा रहा है, आपको आपके सही शेप में लाया जा रहा है, सही वजन में लाया जा रहा है, क्योंकि आप वापस जा रहे हैं वहां ही अपने पति की सेवा टहल करने के लिए। हालेलुया। आपका वजन वापस आएगा। परमेश्वर जानता है आपकी कैटेगरी क्या है। हालेलुया। आपको आपकी सही कैटेगरी में लाया जाएगा। आपकी जो कोली है या चमचा है, उसे उसी कैटेगरी में लाया जाएगा। हालेलुया। उसे बर्तनों को, प्रात को उसी कैटेगरी में लाया जाएगा। हालेलुया। मर्तबान को उसी कैटेगरी में लाया जाएगा। साफ तो आपको कर दिया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तुम्हारे जितने भी पाप हों वो माफ कर दिए जाएंगे। शैतान ने आपको चुरा लिया था, परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकाल दिया था, आपको संसार की गंदगी से गंदा कर दिया था। हालेलुया। आपको संसार की गंदगी से क्या कर दिया था? इसलिए वचन में लिखा हुआ है वो संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। क्यों दोषी ठहराया गया है? इस दुल्हन को उसने गंदा करने की कोशिश की है, परमेश्वर के भवन से चुराने की कोशिश की है, उसको गलत स्थान में लाने की कोशिश की है। लेकिन यहोवा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। फिर से राउंड घूमेगा, चक्कर घूमेगा, बैक होगा फिर से। हालेलुया।
वहीं जाएंगे टाइम से पार। जहां जो होगा होगा, उसकी दुल्हन होगी, टाइम नहीं होगी, मौत नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, आराधना आराधना, उपासना उपासना। हालेलुया। आपको भरा जा रहा है, सोने को सोना ही बच सकता है। तभी तो कहा है, हे मेरे पुत्र, मुझसे आग में ताया हुआ सोना ले ले कि तेरा वेट पूरा हो जाए। हालेलुया। तू अपनी शेप में आ जाए, तू अपनी आकार में आ जाए, अपने आप को पहचान जाए कि ये तेरा समय है। उठ बोल और भविष्यवाणी कर। हालेलुया। बातों को रचना में लेकर आ। हालेलुया। तीसरे खिंचाव को जीना शुरू कर दे। ये तेरे लिए है, ये दुल्हन का पीरियड है। आमीन। हालेलुया। ऐसा होने जा रहा है, हो रहा है, क्योंकि जीसस इज हियर। हालेलुया। अगर किसी ने यीशु को देखना है तो वो आपको देखे, चलता फिरता यीशु मसीह आप लोग हो। हालेलुया। किसी मुर्दे की आराधना नहीं करने आए। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। ये आवाजें कहाँ आती थी पता? जो आपकी आवाजें आ रही हैं आमीन हालेलुया की, ये यहोवा के भवन में पहले आवाजें आती थी। जब बर्तनों को में सेवा टहल की जाती थी तो कोली की अपनी आवाज थी, चमके की अपनी आवाज थी, परात की अपनी आवाज थी, भाई की अपनी आवाज है, आपकी अपनी आवाज है, हर किसी की अपनी अपनी आवाज है। यहोवा पहचानता है, मेरी उसी बेटे की आवाज है, मेरी उसी बेटी की आवाज है। मैं इनसे प्रसन्न हूँ, मैंने अपना आत्मा इन पर उड़ेला है, ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। आप सब आनंदित है ना? आमीन। हालेलुया। तो शैतान भी नकल करता है। आमीन। शैतान भी क्या करता है? आपको फिर से तोला जा रहा है। जब आप अकेले होते हैं, घर में होते हैं, तो आपको तोला जा रहा है। परमेश्वर देख रहा है ये सही शेप में आ रहा कि नहीं आ रहा। हालेलुया। आपको तभी आग में डाला जाता है। डाला जाता है, क्यों डाला जाता है आग में? कई बार भाई बहन कहते हैं प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही। प्रॉब्लम क्योंकि कुछ फंसा हुआ आपके अंदर। सुनियारा एक सोने को डालता ना आग में, तब तक पीटेगा जब तक उसके अंदर से अपना चेहरा ना दिखना शुरू हो जाए। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में परिस्थितियां आ जाए, हालात बुरे हो जाए, तो क्या मसीह को छोड़ देना है? आमीन। पीछे हट जाना हमने? हालेलुया। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम वापस जा रहे हैं। ऐलान करो इस बात का। हालेलुया। अपने जीवन से ऐलान करो, ये धरती के लोग हमें धरती पर नहीं रख सकते, हम स्वर्ग की नागरिकता पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम अपने घर वापस जा रहे हैं। यहाँ का सोना हमें खींच नहीं सकता, हम सोने की सड़कों पर चलने वाले हैं। हालेलुया। ये आपका मुकाबला कर ही नहीं सकते, ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इनके बैंकों में इतना पैसा नहीं है कि आपका मुकाबला कर सकें, क्योंकि आपका बैंक स्वर्ग में है, चेक आपके हाथ में है, यीशु मसीह ने दिया हुआ है। भरे, कैश कराएं। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो शैतान भी तोलता है, शैतान भी तोलता है। आमीन। वो भी तोल रहा है, वो भी, क्योंकि उसने नकल पूरी करनी है। हमने पिछली बार थोड़ा सा अध्ययन किया था इस बात का। उसने नकल पूरी करनी है। उसके हाथ में कोई तलवार तो उसके सींग नहीं होंगे, बाइबल लेकर आएगा वो। आमीन। लेकिन आप उसको कैसे पकड़ेंगे? निकोलिया की शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? प्यार करने वाले चर्च से बाहर, विश्वास करने वाले चर्च से, वचन को जीने वाले चर्च से, और कोट पैंट पहनने वाले अंदर। ये है निकोलिया की शिक्षा। हालेलुया। लेकिन हम इस शिक्षा को रिजेक्ट करते हैं। हालेलुया। हम इन शिक्षा को नहीं मानते। हम तो यीशु मसीह कल आज जुग एक सा उसको मानते हैं। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है। आमीन। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी, कुछ भी संभव नहीं है। तो शैतान भी तोड़ता है। इस बात को, इस लेखन को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 6:6। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਕਣਕ 88 ਦੀ ਸੇਬ ਪਰ ਅਤੇ ਜੌ 88 ਦੇ 3 ਸੇਬ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨ। देखो ये शैतान क्या कर रहा है, हिंदी में पढ़ेंगे जरा, थोड़ा हिंदी में पढ़ें। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि न करना। देखिए गेहूं का मतलब है जीवन, आमीन। गेहूं का क्या मतलब है, जीवन। आज प्रार्थनाओं को बेचा जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं प्रार्थना करने, हालेलुया। पैसे वालों का बोलबाला है चर्चों में, आमीन। पैसे वालों का क्या है, बोलबाला है। जिसके पास पैसा है वो आगे है, आमीन। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको, लेकिन चर्च में तो बोलबाला केवल वचन का ही है, हालेलुया, जिसे चर्च कहते हैं, आमीन। तो शैतान क्या बेच रहा है, वचन को बेच रहा है, आमीन। ये शैतान है जो कह रहा कि क्या ले ले, गेहूं ले ले और हाँ पैसे दे दे और मेरे से जीवन ले ले। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुझे सेंत में तो मिला है और सेंत में तो दे, हालेलुया। आज लोग बिक रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, लेकिन हमने उस आवाज को पहचानना है। कौन सी आवाज को, जो उन चारों के बीच में से आई, उन चारों के बीच में से आई, उन चारों जंतुओं के, और उन चारों जंतुओं के बीच में कौन बैठता है, प्रभु यीशु मसीह बैठता है, हालेलुया। उसके बीच में से आवाज आई कि तुम तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल किसे बयान करता है, पवित्र आत्मा को, दाखरस से जीवन को। बीच में से आवाज आई शैतान को कि तू जिसको मर्जी हानि कर ला, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे हुए मेरे बेटी बेटियां, उनका जो जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उन लोगों की ओर मत देखना। और वो आपका जीवन है, उसको वार्निंग दी गई है, उसको चेतावनी दी गई है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन को, हालेलुया, दाखरस उत्तेजना को, आमीन, स्फूर्ति को बयान करता है। ये आपका आमीन, हालेलुया, इस बात को बयान करता है कि वो दाखरस आपके अंदर है, वो जीवन आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ऐसे जीवन को हानि वो नहीं कर सकता। बीच में से आवाज आई है, यीशु मसीह ने आवाज दी है, आपके लिए आवाज दी है, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।